you as well. अच्छा, That's what Prime why are you not saying that the Prime Minister also said that KCR gave money to Congress in Karnataka? आधी बात नहीं खाना आप लोग बोले ना, प्रधानमंत्री ये भी बोले ना। तो अब आप बोलिए सच्चाई क्या है। एक तरफ केसीआर पैसे भी दे रहा कांग्रेस को, पैसे दिए ना कर्नाटक। अब सच्चाई क्या है बोलो आप, सच्चाई आप ही बोलो मेरे को। दो पार्टीज को आप ही चला रहे हैं। हाँ, दो पार्टीज को आप ही चला अरे पूरी दुनिया को अल्लाह चला रहा है, पूरी दुनिया को अल्लाह चला रहा। मैं तो अल्लाह, हम सब लोग क्या बोलते कठपुतली हैं कुछ। हाँ, पूरी दुनिया अल्लाह चला रहा। अब आप जो प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्टिव जुमला निकाल रहे हैं, मगर दोनों जूसी हैं। मगर आप ये सोचिए कि कैसा प्रधानमंत्री है कि एक तरफ ये भी बोल रहे, एक तरफ वो भी बोल रहे। माने प्रधानमंत्री का बोलने का मकसद क्या है कि गिरा तो गिरा मेरी टांग ऊपर, वो मतलब है उनका। अब आप बोलिए कि मेरे से आके मिले और फिर कांग्रेस को पैसे भी दे रहे। प्रधानमंत्री खुद एक चीज को पकड़ लेना, और अगर कोई कांग्रेस से लोग बोले तो फिर ये भी बोले। अगर वो सच बोल रहे तो कई बातें सच निकल जाएंगी, फिर आप लड़ ही नहीं सकेंगे मोदी से। आपने कहा कि आरएसएस से और दूसरी पार्टी हाँ, के 16 बदल के कर रहे हैं, आपका इशारा रेवंत रेड्डी की तरफ। बिल्कुल, मैं तो खुलेआम बोल चुका हूं। 1999 के असेंबली इलेक्शन में जब हमारे लेट मरहूम सैयद सज्जाद साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, जनाब किशन रेड्डी बीजेपी के कैंडिडेट थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको, किशन रेड्डी के साथ काम करते हैं बीजेपी का। क्या बात कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं मैं विद्यार्थी पर। अरे मैं देखा हूं, अरे मैं देखा हूं ना। वो कह रहे हैं मैं बीजेपी में नहीं। अरे कैसा नहीं थे, अरे मैं देखा हूं, 2 जगह पे देखा हूं। नॉमिनेशन फॉर्म किशन रेड्डी डालने आए थे, खैरताबाद में ऑफिस था आरओ का। फिर गुडी मलकापुर मार्केट जो उस वक्त कारवान कैसा था, मैं देखा हूं। माने ये ऐसा है ना कि ये दो पार्टी बीजेपी और कांग्रेस जो है, आप देखते होंगे गांव में या शहरों में हर कोर्ट के सामने एक बेचारा बैठता है, कुर्सी टेबल डाल के। आइए हम नोटरी कर देंगे, आ जाइए ना, आ जाइए नोटरी कर देंगे। ये दोनों बैठे नोटरी जान में और बोलते जबान निकालो, लगाओ, ये सेकुलर, तुम नेशनलिस्ट। ये कब तक चलेगा ये ड्रामा? ये डाल के इनका मामला वही है। अब भाई अब आप बताइए, जो बीजेपी से आ रहा है वो हमको कह रहा है कि हम हैदराबाद के नहीं महाराष्ट्र के हैं। अरे भैया, तू तो बात कर रहा है गोलवालकर की ज़बान में, तुम बात कर रहे हो दीनदयाल उपाध्याय की ज़बान में, तुम बात कर रहे हो राजू भैया की ज़बान में, तुम बात प्रेजेंट सरसंघचालक की ज़बान में, तुम वो पूरी किताबों का निचोड़ हो तुम, जो आरएसएस के लोगों ने लिखी है। आरएसएस भी तो यही कहती है ना कि यहाँ के नहीं है ये लोग, वो जबान में बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में है वो। सर, आपने कहा कि केसीआर फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और ये है तमाम बातें कही, तो क्या आप उनके लिए कैंपेनिंग भी करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए हम तो पब्लिकली ये बात को कह चुके हैं, मगर हमारी प्रायोरिटी होगी अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, पहले हम उसके लिए काम करेंगे। नहीं, सर आपके जो फ्लोर लीडर है और आपके पार्टी है, उन्होंने सोनिया गांधी के ओरिजिन पे क्वेश्चन किया। हमारा क्वेश्चन किया जा रहा है कि गांधी हम तो हिंदुस्तान के हैं, हमारे परदादा हिंदुस्तान के हैं, हम कहीं नहीं, हमारे परदादा हिंदुस्तान के नहीं है। हमारा मानना यह है कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बाबा आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा जन्नत से, तो उनका पहला कदम यहाँ पर था। हाँ, हमारा वहाँ से शुरू हो रहा मामला, हमारा वहाँ से शुरू हो रहा। आप क्यों आप ज़्यादा परदादा पे जा रहे हैं? वहाँ से शुरू हो रहा। सोनिया गांधी। हाँ, चलो बोल। सोनिया गांधी की सर, क्या आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कैंपेन करने जाएंगे? राजस्थान में आपके कैंडिडेट? राजस्थान में तो जाना ही जाएंगे, हमारे कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर, कैंपेन करेंगे, क्योंकि 7 दिन पहले राजस्थान में है। फिर उसके बाद मैंने 21 तारीख को कैंपेन खत्म होगा राजस्थान में, और तेलंगाना में ख़त्म हो जाएगा 28 को। तो दोनों जगह जाएंगे। मध्य प्रदेश के बारे में आपसे अभी हम बात करके बताएंगे, 1-2 दिन में बता देंगे आपको। सर, आप तेलंगाना में 26 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है जिसमें माइनॉरिटी वोट जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और नहीं, तेलंगाना में हर वोट इम्पोर्टेंट है। माइनॉरिटी है, हिंदू वोट में
खास है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे हमारे कम्मा भाई हो, वेलमा हो, रेड्डी हो, ओबीसीज में मुनूर कापू हो, मुदिराज हो, गौड़ हो, यादवाज हो, पद्मशाली हो, दलित में माला माडिगा है, सबको वोट डालने का है। और सब मिलके मुझे यकीन है कि जो 10 साल में तेलंगाना जो प्रोग्रेस कर रहा है, हाँ कमज़ोरियां हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर एक विजिबल डेवलपमेंट तेलंगाना में नज़र आता है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि एक लैंडलॉक्ड एरिया में हैदराबाद के अतराफ में डेवलपमेंट हो रहा है और पीसफुल तरीके से। आज आप देखिए कि मुस्लिम समाज आगे आकर कहा कि हम अपनी मीलाद की रैली को 3 दिन बाद कर लेंगे। ये पूरी हमने बल्कि ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि यहाँ के मुसलमानों ने पूरी देश को एक राह दिखाई। और जब ये फैसला यहाँ पर लिया गया, सब जगह पर लोग ऐसा लिए फैसला, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सर आप कोई सवाल लेते हैं, ये जो 36 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर बोला जाता है, तो आप मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 119 पे इलेक्शन हो रहा, 26 पे नहीं हो रहा। नहीं आप, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ये सपोर्ट करने नहीं सुनिए, नहीं ये अरे आप बोल दिया ना, अभी और क्या बोलूं तुम्हारे। 26 पे अरे बाबू मैं क्या बोला हूँ सुनो, तुम रिवाइंड करके देख लो। सर कई राज्यों में, राजस्थान खासतौर से अगर बात करें, राजस्थान में उन्होंने भी बिहार की तर्ज पे कास्ट सेंसस को उन्होंने बोला है कि हम कास्ट सेंसस लेके आएंगे। एमआईएम पार्टी का आपका क्या रुख है कास्ट सेंसस? हम तो पार्लियामेंट में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री और रूलिंग पार्टी से हमने डिमांड किया कि आप पूरे देश में कास्ट सेंसस कराइए, बल्कि इससे बढ़कर हमने कहा कि आप 50% रिजर्वेशन की लिमिट को ब्रीच करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइए। बल्कि इससे ज़्यादा हम ही नहीं कहा पार्लियामेंट में कि वुमेन रिजर्वेशन में ओबीसी वुमेन का हिस्सा मिलना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को हिस्सा मिलना चाहिए। और हम ही थे जिन्होंने हमारे अमेंडमेंट्स पर वोटिंग कराई। कांग्रेस ने तो मोदी जी का साथ दिया। ओबीसी से क्या मोहब्बत है कांग्रेस को? क्या तेलंगाना में भी कास्ट सेंसस? अरे पूरे देश में होना चाहिए, क्यों आप तेलंगाना बोल रहे हैं? तो पूरा कंट्री में होना चाहिए और प्रधानमंत्री को करना चाहिए कास्ट सेंसस। और कांग्रेस पार्टी से हमारा सवाल है कि जब चिदम्बरम ने उसको करवाया था तो रिलीज क्यों नहीं किया? उसको रिलीज कर देना चाहिए था यूपीए की सरकार को। आपने उसको क्यों रिलीज नहीं किया? माने जिम्मेदारी आप पर भी आती है, खाती आप भी हैं। ऐसा क्या अनकंफर्टेबल हो गया आप उस रिपोर्ट में देखकर? वो रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी 2014 से पहले ओबीसी का सेंसस की, जिसको मनमोहन सिंह की और कांग्रेस सरकार ने रोक के रखा उसको। राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने जो कास्ट सेंसस पे डिसीजन लिया, उसको समर्थन करते हैं उनको। अरे अभी अब क्या है, अभी तो चुनाव सामने हैं। आप चुनाव को देखते हुए नजर, अरे आपको पहले करना चाहिए था ना, पहले कर देते आप। अरे 3 तो लड़ रहे हैं, अभी बताएंगे अभी आगे। एक और बहुत बड़ा इश्यू है सर, ग्लोबल इश्यू है पैलेस्टाइन और जो हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, इसको चुनाव से आप मुद्दा बना रहे हैं, उसको लगता है मुझे आप नहीं आप चुनाव का उसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। आप भी हंस रहे हैं तो नहीं, अब आप चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं, मगर आप लोगों की जानकारी के लिए, जिसे उर्दू में कहते हैं ना कि आपके हाफिजे को, मेमोरी को ताज़ा करने के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग को चाहिए कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उनके भाषण को सुन लीजिए आप। उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में क्या कहा था कि अरबों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि भारत में हमने एक पोस्ट स्टैम्प निकाला था, सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन, वो भी आजकल देख रहे हैं आप लोग। हमारी शुरू से पॉलिसी फ़लस्तीनियों की तायीद में रही है। इसमें शिफ्ट आया जब कांग्रेस की सरकार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।